मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में आज प्रणाम कर रहा हूँ। आज उनका आविर्भाव दिवस है। हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता और उनके गुरु सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, आज उनका आविर्भाव दिवस। बड़े पढ़े लिखे मैजिस्ट्रेट और उन्होंने इस वैष्णव धारा के एक ऐसी प्रणाली उन्होंने चलाई है जो कि गौड़िया संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने इस धारा को शुद्ध रूप में ग्रहण करा। आज उनका आविर्भाव दिवस का मतलब है उनका जन्मदिन। एक वैष्णव का
इस संसार में जन्म लेना और एक आम व्यक्ति का जन्म लेने में बहुत अंतर है। वैष्णव भगवान की कृपा से उन्हीं की कृपा को इस ब्रह्मांड में फैलाने आते हैं। उनका इस संसार में आना कोई क्लेश नहीं होता, उनको लीला ही कहा जाता है। वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और हम जैसे जीवों को इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से, काम क्रोध के बंधन से छुड़ाने के लिए आते हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर उन्होंने हमारे गौड़िया संप्रदाय को विचार दिए। उनके कुछ भजन बहुत ही सुंदर, उसके गूढ़ उसके तात्पर्य हैं। आज हम एक उनका भजन गाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कि आप हमें कृपा करें जिससे कि हम कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ सकें और जिस भाव को आप इस गौड़िया संप्रदाय में दिए हैं उसको हम ग्रहण कर सकें। तो आइए आप मेरे साथ इस भजन को कोशिश करिए। ये बंगला का भजन है, हम इस भजन को गाएंगे और आपको उसका तात्पर्य, उसका अर्थ भी समझाएंगे। बहुत ही सुंदर भजन है। ये समझ लीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं उन्होंने एक डॉक्टर की तरह से हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उसको बताया। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आप उनको बोलेंगे मेरा सर दर्द है, तो वो डॉक्टर कई चीजें और अपने आप बताना शुरू करेगा। तो एक इस संसार में पड़ा हुआ जीव, उसके अंदर क्या क्या बीमारी है और उसको, क्योंकि डॉक्टर बीमारी जब जान लेगा तभी उसकी दवाई देता है। तो आज भक्ति विनोद ठाकुर बड़े दीनहीन होके उसी बीमारी को अपने ऊपर लेते हुए कहते हैं कि मैं इस संसार का जीव हूं और जितनी भी एक संसारिक जीव को बीमारी होती है वो बोलते हैं। आप समझिए और देख सुनिए। हमारा जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्य लेश। पारे रे उद्वेग दियाची जे कात, दियाची जीवेर क्लेश, दियाची जीवेर क्लेश। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? अमार जीवन सदा पापे रत। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किया है और सदा पाप करते हुए मैं कोई पुण्य नहीं करा, कोई पुण्य नहीं करा। दूसरों के प्रति मैं पाप ही पाप जीवन करा और पुण्य का लेश मात्र भी मेरे जीवन में है नहीं। मैं क्या करूं, हमेशा मैं पापी ही रहा। अब अगर मैं सारी जीवन में पाप ही करा तो मैं तेरे को कैसे पहचानूंगा? पापी व्यक्ति कौन होता है? पापी व्यक्ति वो होता है जो इस संसार के विषय वासनाओं में, भोग में पड़ा रहता है और भगवान को भूल जाता है और क्या करता है, काम क्रोध लोभ मोह में उसका जीवन चले जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐसा प्राणी बन के कि भाई देखो ये हमारे अंदर बीमारी है, ये पाप हमारे अंदर है, इस भोग वासना हमारे अंदर है, तो हे प्रभु मेरा क्या होगा, इस बात से वो शुरू कर रहे हैं। फिर कहते हैं निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ परा, पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख करा, पर दुख सुख करा। क्या कह रहे हैं? अपने निज सुख की कामना, अपने निज सुख की कामना के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पाप से नहीं डरता। अगर मुझे कहीं भी मेरे को सुख नजर आता है, भोग वासना नजर आती है, तो मैं कोई भी पाप कभी भी कर दूंगा। और किसी के ऊपर मैं दया नहीं करना चाहता, दयाहीन हूं और मेरे को इतना स्वार्थ और लालच है कि मैं उसके लिए कोई भी पाप करने को तैयार हूं। और देखिए इस संसार का नियम क्या है? परा दुखा परा सुखा दुखी। दूसरा, परा मतलब दूसरा, दूसरे के सुख
को देख के मैं दुखी हो जाता हूं, लेकिन दूसरे के सुख को देख के मैं दिखाता हूं कि मैं बड़ा सुखी हो गया। अच्छा, आप सुखी हैं। मिथ्या भाषी, मैं झूठी भाषा इस्तेमाल करता हूं। दूसरे के सुख को देख के असली में मैं सुखी नहीं हुआ, लेकिन मैं दिखाता हूं झूठी भाषा से कि मैं भी बड़ा सुखी हूं तेरे सुख में। लेकिन जब दूसरे के दुख को देखता हूं तो मैं बड़ा सुख महसूस करता हूं। हाँ, दूसरा दुखी है तो मैं सुखी होता हूं। यह संसार का नियम है। इस संसार में जो नियम है वो है जलन। हम किसी को भी सुखी देख के सुखी नहीं होते, दुखी हो जाते हैं, और किसी के दुख को देख के हमको बड़ी सांत्वना मिलती है। ये इस संसार का नियम है भाई। इस संसार का नियम क्या है कि दूसरे के सुख को देख के हम हमेशा जलेंगे, इसलिए हम दुखी हो जाएंगे। तो नियम क्या है? जलन। हे प्रभु, मैं इस जीवन के जलन में हमेशा ही जलता रहा। प्रभु, तेरे नाम को कैसे मैं पहचान सकूं? मैं कितना ही गिरा हुआ व्यक्ति हूं। तो अब क्या कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? ये जितनी भी इस संसारिक जीव के क्लेश हैं, असली में किस पीड़ा से वो बंधा हुआ है, वो उसको बता रहे हैं। और ये जो भक्ति का मार्ग है ना जी, ये सच्चाई और दीनहीन का मार्ग है। अगर हमारे अंदर दंभ और कपटता है तो हम भजन भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, अर्थात हमें भगवान का कोई भी किसी तरह का भी ज्ञान नहीं होगा, हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर आगे क्या कहते हैं? आशेष कामना हृदय माझे मोर, क्रोधी दंभ पारायण, मदमत सदा विषया मोहिता, मदमत सदा विषया मोहिता, हिंसा गर्व विभूषण, हिंसा गर्व विभूषण। अशेष कामनाएं हैं मेरे अंदर, जो कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। शेष मतलब खत्म, अशेष मतलब जो कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। जीवन खत्म हो जाता है एक व्यक्ति का, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं खत्म नहीं होती। ये सच में ही बड़े ही हैरानी की बात है। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन छोटा है, और लेकिन हम अपने मन से कितने मन के रथ पे चढ़ के कौन से सपने देखते हैं। इसलिए कहा आशेष, कभी भी ना खत्म होने वाली मेरे हृदय की कामनाएं हैं प्रभु, मैं कैसे तेरा भजन करूं। हृदय माझे मोर, मेरे हृदय के मध्य में, बीच में ये सब है। और यही नहीं, कामना ही नहीं, क्रोधी भी मैं हूं, क्योंकि जब मेरी कामनाएं पूरी नहीं होती, अगर एक व्यक्ति की कामनाएं पूरी नहीं होती जो वो चाहता है, तो उसको क्या होता है? उसको क्रोध आता है। तो क्रोध आने से वो कहते हैं कि मैं क्रोधी भी बड़ा हूं। और क्या है? दंभ परायण। दंभ मतलब कपटता। मेरे अंदर कपटता है, मैं दूसरों को बाहर से कुछ और अंदर से कुछ हूं, और मैं दिखावा करता हूं। तो कहते हैं कि इतने सारे मैं ये अवगुण लेके प्रभु मेरा क्या होगा? मेरे जीवन को मैं सिर्फ पाप ही में बदलता रहा। ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला था? असली में भक्ति विनोद ठाकुर हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला किस लिए है। ये मनुष्य जीवन मिला है ये समझने के लिए कि मैं कौन हूं, और मैं यहां पे क्यों आया, और मैं इस संसार से मृत्यु पाकर कहां चले जाऊंगा। ये मनुष्य जीवन का ही एक ही लक्ष्य है कि ये मनुष्य जीवन में ही आप पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां पे क्यों आया, और मैं यहां से क्यों चले जाऊंगा। कहते हैं कि दुख की बात यह है, मैं मदमत सदा इस नशे में रहा, इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस नशे में हमेशा रहा, और विषय मोहित, मैं इस संसार के भोग वासनाओं से मोहित हो गया। मैं उनके तरफ खिंचा चला गया, और मैंने क्या किया? हिंसा गर्व विभूषण। मैंने ऐसे मेरे जिससे मैंने अपने शरीर को सजाया, वो क्या था? एक तो कामनाएं हैं मेरे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से भरा हुआ हूं, और साथ में असली में मैंने अपने आप को सजाया किससे है? मेरे अंदर बड़ा गर्व है। तो जैसे एक स्त्री अपने आप को किससे सजाती है? भूषणों से, अर्थात ज्वेलरी से सजाती है ना। लेकिन यहां पे कौन से आभूषण डाले हुए हैं? मैंने आभूषण डाले हुए हैं हिंसा और गर्व के।
मैं बड़ा गर्व रखता हूं, बड़ा अहंकारी हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे से अच्छा व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। ये सब हे प्रभु, ये मेरे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। कहते हैं और भी मेरे अंदर काफी अच्छे ऐसे अवगुण भरे हुए हैं प्रभु। क्या कहते हैं, निद्रालस्य सुकाज विरत अकाज उद्योगी आमी, प्रतिष्ठा लागिया शठया चरण लोभत सदा कामी, लोभत सदा कामी। मैं समय को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ हूं, निद्रा मतलब नींद और आलस का भरा हुआ हूं, और कोई अच्छा कार्य करने का मौका मिलता है तो मैं उससे दूर हट जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं, निद्रा और आलस में हूं। और अकार्य उद्योगी आमी, जो कार्य मनुष्य जीवन के लिए ठीक नहीं है उसके लिए मैं बहुत उद्योगी होके बड़ी मेहनत करता हूं, और क्या करता हूं, उस भोग के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूं, अर्थात जो मनुष्य जीवन में नहीं करना चाहिए वो भी मैं करता हूं। कहते हैं जीवन बड़ा छोटा है, ठीक है, अगर नींद में गुजार दिया तो भाई आधा तो पहले ही सो रहे थे हम। जैसे कहते हैं पुंसो वर्ष शतम, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम च अजीतात्मना, निष्फलम शेते अंदम यदसो प्रापितस्तम। निष्फलम तो कहते हैं पुंसा, एक पुरुष की मान लीजिए 100 साल की उम्र है, पुंसो वर्ष शतम हयूस्त अर्धम च अजीतात्मना, कहते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया, उन्होंने क्या किया, खाने पीने में जीवन गुजारा, तो आधा जीवन तो भाई उन्होंने नींद में गुजार दिया, बाकी आधा ही रह गया, और आलस्य में गुजार दिया। तो कहते हैं भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था, ये मनुष्य जीवन है लब्धवा सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका एक उद्देश्य है। 84 लाख योनियों के बाद अगर हम उन्हीं कार्यों में रत रहे जो खाना पीना सोना जो जानवर भी कर रहे हैं, उनमें और हमारे में क्या अंतर रहा, कोई अंतर नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर हमारी उस बीमारी को पकड़ रहे हैं और बड़े दीनहीन होके वो अपने ऊपर ही इसको लक्ष्य कर रहे हैं। नित्य पुरुष है, भगवान के पार्षद है नित्य, और सिर्फ एक लीला अभिनय करके वो हमें हमारे ही बीमारी को पहचान करवा रहे हैं। तो कहते हैं निद्रा और आलस्य में मैं रहता हूं, और अकार्य जो कार्य करने योग्य नहीं है मनुष्य जीवन में, आहार निद्रा भय मैथुन का कार्य बड़े सीमित रूप में मनुष्य जीवन में करा जाए, लेकिन असीमित रूप में मैं इसके लिए इतना उद्योगी हो जाता हूं, इतना पैशनेट हो जाता हूं कि मैं इसके पीछे ही लग जाता हूं और भूल जाता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, और मैं भूल जाता हूं। तो कहते हैं इस कार्य में, और फिर मेरे अंदर बड़ी सूक्ष्म और भी कई बीमारियां हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा लागिया शठिया आचरण लोभत सदा कामी, कहते हैं ये प्रतिष्ठा मेरे अंदर है, लोग मेरी वाह करें, मुझे कहें वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति हमने देखा नहीं है। हम सब इस प्रतिष्ठा के भूखे हैं। हमारे गुरुदेव ने एक बार इस बात को भी किया, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति इस संसार का भोग छोड़ सकता है, यहां तक कि इस संसार का मैथुन तक भी छोड़ देगा, लेकिन ये जो प्रतिष्ठा है ना, ये नहीं छोड़ेगा, ये आखिरी तक जाती है साथ में। प्रतिष्ठा मतलब मेरी सब बढ़ाई करें और वाह वाह करें मेरी, इसको कहते हैं प्रतिष्ठा। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्रतिष्ठाशा धृष्टा स्वपच रमणी हृदय में नाचत, ये चंडालिनी तेरे हृदय में नाच रही है, ये प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा की आशा तेरे हृदय में नाच रही है। ए प्राणी, ये तेरे को कहां ले जाएगी? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठाशा दृष्टा स्वपच रमणी, स्वपच कुत्ता खाने वाली चंडालिनी,
ये नाच रही है तेरे हृदय में क्या? ये प्रतिष्ठा की जो चंडालिनी तेरे हृदय में नाच रही है, प्रतिष्ठा सा दृष्टा स्वपच रमणी हृदय में नाचत, कथम साधु प्रेम स्पर्शती सुचिरताम ननु मना। हे मेरे प्यारे मन, अगर ये चंडालिनी तेरे हृदय में नाच रही है प्रतिष्ठा की सब मेरी वाह वाह करें, तो कथम कतो साधु प्रेम, कैसे तेरे अंदर वो साधु, साधु मतलब अच्छा प्रेम। कौन सा प्रेम? वो प्रेम जो भगवान के साथ करना है उसको सबसे अच्छा प्रेम कहते हैं। जिस व्यक्ति को ये प्रेम हो जाता है फिर वो हमेशा के लिए आनंदित हो जाता है। जीव का स्वरूप प्रेम करना है, और अगर हमने वही प्रेम जीव का स्वरूप है, जैसे हमने बार बार इस बात को किया कि इस टेबल चेयर और मेरे में क्या अंतर है, इस टेबल चेयर और मेरे में अंतर है कि ये प्रेम नहीं कर सकती, इसके अंदर स्वतंत्र इच्छा नहीं है। मेरे अंदर क्या है? प्रेम करने की इच्छा है। मां की गोद से लेकर अब जब मैं बड़ा हो गया, परिवार में अपने बच्चों को गोद में लेता हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चों के बच्चों को भी गोद में लूंगा। वही बच्चा प्रेम का रूप दिखाता है, वो प्रेम नहीं छोड़ता। कहते हैं लेकिन ये जितने भी प्रेम हमारे इस शरीर में किए जाते हैं ये शुद्ध प्रेम नहीं है, क्योंकि समय के साथ ये छूट जाएंगे। तो कहते हैं कथम साधु प्रेम स्पर्शती, तेरे को वो अच्छा प्रेम कैसे मिलेगा? तो तू ये प्रतिष्ठा की आशा छोड़ दे। कथम साधु प्रेम स्पर्शती सुचिरताम ननु मना, सदा त्वम सेवत्स प्रभुदायिता समांतम अतुलम। तो तू क्या कर? सदा त्वम सेवत्स, तू सेवा कर। प्रभुदायिता, प्रभुदायिता मतलब प्रभु के जो भक्त हैं, प्रभु के जो दायित्व हैं, प्रभु के जो परिकर हैं। प्रभु मतलब स्वयं भगवान कृष्ण के जो परिकर हैं, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, इनकी सेवा में रत हो जा। ये क्या सेवा कराना चाहते हैं? ये अपने जीवन, ये अपने ही हमारी बीमारी को बता के ये हमें उस दिशा में कि हम किसी ना किसी तरह से अपनी बीमारी को पहचान के क्या करें? हम भगवान के मार्ग में चलें। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इस प्रतिष्ठा की आशा में लगे हुए हैं। ये तो एक चंडालनी का नाच है भाई, इसको भूल जाओ। ये तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख नहीं देगा। फिर कहते हैं एहेन दुर्जन सदा वर्जित अपराधी निरंतर, शुभ कार्य शून्य सदा नर्थमाना, नाना दुखे जर जर, नाना दुख जर जर। एहेन दुर्जन, ये बुरा व्यक्ति है। भक्ति विनोद अपने ऊपर लक्ष्य करके बोल रहे हैं, ये जो बुरा व्यक्ति है सज्जन वर्जित। सज्जन मतलब अच्छे लोग। अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग जो हैं जो तुम्हें भगवान की तरफ दिशा देते हैं। सज्जन मतलब वैष्णव। पर मैं ऐसा दुर्जन दुर्भागी हूं कि मैं इन का संग नहीं किया। एहेन दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर। और मैं कभी ऐसा कोई वैष्णव देख भी लेता हूं तो उसके अंदर बुराइयां देखता हूं। ये बात ठीक है कि आजकल कोई हमें वैष्णव या शुद्ध भक्त नहीं मिलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी नहीं है। हमें हमारे सदगुरु मिले, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने हमें इस मार्ग पे डाला। हमने ऐसा सदपुरुष देखा है। तो कहते हैं मैं शुभ कार्य कोई करा नहीं मैंने अपने जीवन में। सदा अनर्थ मन, मेरे मन में सारे अनर्थ चल रहे हैं, किस तरह से भोग लूं। भूल गया मैं कौन हूं और एक जानवर की तरह इस जीवन को मैंने गुजार दिया। नाना दुखे जर जर, नाना दुखे जर जर। मेरा इसीलिए ये जो जीवन है बड़े ही दुख में निकल रहा है, क्योंकि मैंने ये सब कार्य करे, नशे करे, मैंने काम वासना में जीवन गुजार दिया और मनुष्य जीवन का उद्देश्य मैं भूल गया। तो कहते हैं कि भाई मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य था वो भगवत प्राप्ति था। लब्धवा सुदुर्लभम इदाम संभुवन्ते। ये मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है? मनुष्यम अनित्यम अर्थादम अपि धीरा। ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान कौन है? मैं कौन हूं? मैं इस जन्म मृत्यु के बंधन में क्यों फंस गया?
जब मैं अपनी बीमारी पकड़ ली, मेरे अंदर प्रतिष्ठा की कामना है, मेरे अंदर इस संसार को भोगने की कामना है, मेरे अंदर मैथुन की कामना है, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ऊपर लक्ष्य करके उन्होंने इस कार्य को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ये वैष्णव लोग हमारे को सिखाने के लिए कितना सुंदर हमारी बीमारी को बताया। और आगे सुनिए, कहते हैं वार्धक्य एखन उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुखे निवेदन करे दुखे निवेदन। भक्ति विनोद ठाकुर जिन्होंने ये भजन लिखा है, वो कह रहे हैं कि मैं अपना दुख का निवेदन करता हूं प्रभु तेरे चरणों में। वार्धक्य एखन, मेरा वृद्ध अवस्था भी आ गई। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मेरी वृद्ध अवस्था आ गई। एखन उपाय वहीन, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। क्या वृद्ध अवस्था में क्या है? आंखें काम नहीं करती, कान को सुनाई नहीं देता, मुख में हमारे दांत नहीं है और आंख से मुझे दिख नहीं रहा है। कहते हैं मैं भगवान का भजन इस जीवन में कर नहीं पाया, मैंने जीवन खराब कर लिया, अब मुझे बुढ़ापे ने जकड़ लिया। वार्धक्य एखन उपाय वहीन ताते दीन अकिंचन। एक व्यक्ति संसार में कितना कुछ इकट्ठा करने आता है, अकिंचन मतलब हाथ में कुछ नहीं रहता उसके। यहाँ तक कि जिस शरीर के लिए वो इतनी में सेवा कर रहा था, इस शरीर के लिए उसने क्या नहीं किया, दूसरों को दुख दिया, पाप किया, काम वासना में, भोग वासना में विला रहता रहा इस शरीर के लिए। आखिर में ये शरीर भी मुझे धोखा दे रहा है, हे प्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े दीनहीन भाव से कहते हैं कि हे प्रभु मुझे बचा लो। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ही अपने बड़े सुंदर ग्रंथों में भजन रहस्य, उनमें उन्होंने भगवान के प्रति भजन का रहस्य क्या है बड़े सुंदर रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र का जो विश्लेषण दिया है, तो उन्होंने बड़े सुंदर रूप में कहा है। समय की कमी के कारण मैं ये चाहता हूं कि आप इस महामंत्र को जरूर गा दीजिए, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उसको किया है। उन्होंने कहा है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 शब्द के महामंत्र को जो व्यक्ति करता है उसका हृदय शुद्ध होगा और जितनी भी बुरी वासनाएं, प्रतिष्ठा, काम, क्रोध की, ये सब निकल जाएंगी। शुद्ध वैष्णव का संग करिए और भगवान का भजन करेंगे। आज ही माला ले लीजिए 108 मनके की और हर मनके पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस मंत्र को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप, मंत्र का मतलब है मन को संयम में, त्राण, मन को इन सब बुरी चीजों से छुटकारा देना और मन के अंदर भगवान, जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं नाम से रूप, रूप से गुण, भगवान के गुण आ जाएंगे, भगवान का रूप आएगा। जैसे ही आप एक व्यक्ति का नाम लेंगे, गुण, रूप, धाम, लीला और उनके साथी सब आ जाएंगे। इसीलिए आप शुद्ध रूप से नाम लीजिए, अपने जीवन को सफल करिए। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे
सुखे